हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजू पंडित यूट्यूब चैनल। तो आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो 2525 किमी तक लंबी है। गंगा, जिसे भारत में गंगा के रूप में जाना जाता है, हिंदू मान्यताओं की सबसे पवित्र नदी है और यह भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी सबसे लंबी नदी भी है। इसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है और यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1464 किमी तक फैली हुई है। भारत के भीतर कवर की गई कुल लंबाई के संदर्भ में गोदावरी उर्फ दक्षिण गंगा या दक्षिण गंगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, नासिक से शुरू होती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसके बाद यह अंत में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। नदी की प्रमुख सहायक नदियों को बाएं किनारे की सहायक नदियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी नदी शामिल है। यह धारा हिंदुओं के लिए पवित्र है और इसके किनारों पर कुछ स्थान हैं जो बड़ी संख्या में वर्षों से यात्रा के स्थान रहे हैं। लंबाई की दृष्टि से इसकी कुल अवधि 1450 किलोमीटर है। गोदावरी के तट पर कुछ प्रमुख शहर नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री है। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा, जो भारत में लंबाई के मामले में भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में चौथी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में से एक के रूप में कार्य करता है। यह महाबलेश्वर में निकलती है और फिर इन राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों भीम, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, तुंगभद्रा है और इसके किनारे मुख्य शहर सांगली है। क्वेश्चन नंबर 4, यमुना नदी को और किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, यमुना नदी को जमुना नदी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लंबाई 1374 किलोमीटर है। यमुना, जिसे जमुना भी कहा जाता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह सीधे समुद्र में नहीं गिरती है। हिंडन, शारदा, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, ससुर, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और टोस यमुना की सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जिन प्रमुख राज्यों से होकर बहती है, वे है यमुना। क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, नर्मदा नदी को रीवा नाम से भी जानता है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी, जिसे रीवा भी कहा जाता है और पहले इसे नर्मदा के नाम से भी जाना जाता था, यह अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में इसके विशाल योगदान के लिए इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। देश की सभी नदियों के विपरीत जो पूर्व दिशा में बहती है, वह पश्चिम की ओर बहती है। इसे सबसे पवित्र जल निकायों में से एक माना जाता है। हिंदुओं के लिए नर्मदा के 7 स्वर्गीय जल मार्गों में से एक है। यह 6 गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु और कावेरी है। रामायण, महाभारत और पुराण कई बार इसका जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
हमारे देश के नाम का इतिहास किस नदी से जुड़ा है? जी हाँ, हमारे देश के नाम का इतिहास सिंधु नदी से जुड़ा है। इसकी लंबाई 1380 किमी है। हमारे देश के नाम का इतिहास सिंधु नदी से जुड़ा है। यह मानसरोवर झील से शुरू होता है और फिर लद्दाख, गिलगित और बलिस्तान को पार करता है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यताओं को आश्रय देने के लिए जानी जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जांस्कर, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास शामिल है। सिंधु के तट पर स्थित प्रमुख शहर है लेह और स्कांद्र। सिंधु नदी की कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसकी दूरी केवल 1114 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7। एकमात्र नदी कौन सी है जिसका लिंग भारत में पुरुष माना जाता है? जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में पुरुष नाम माना जाता है। ब्रह्मपुत्र दूसरी नदी है जो मानसरोवर पर्वतमाला से निकलती है। यह मानसरोवर झील तिब्बत चीन के पास अंक्सी ग्लेशियर से निकलती है। यह एकमात्र नदी है जिसका लिंग भारत में पुरुष माना जाता है। इसे चीन में यारलुंग त्सांगपो नदी कहा जाता है और फिर यह अरुणाचल प्रदेश के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ एक असाधारण सामान्य घटना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र के तट पर है। इसके बाद यह असम से होते हुए बंगाल देश में प्रवेश करती है। भारत में इसकी कुल लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। मांजुली या मांजोली ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप है और 2016 में यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत में इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर था। क्वेश्चन नंबर 8। महानदी किस राज्य से होकर निकलती है? महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। महानदी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है, बहुत सारे लिखित इतिहास के लिए महानदी अपनी भयानक बाढ़ के लिए बदनाम थी, इसलिए इसे ओडिशा का संकट कहा गया। वैसे भी हीराकुंड बांध के बनने से हालात में काफ़ी बदलाव आया है। आज जलमार्ग, विस्फोट और चेक डैम की एक प्रणाली धारा को अच्छी तरह से प्रभारी रखती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, मंड, इब, हसदेव, ओंग, पेरी नदी, जोंग, तेलेन है। क्वेश्चन नंबर 9। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी भी लिखी जाती है। यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ में उगता है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और पूर्वी घाट उतरती है। बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में खानी होने से पहले नदी बड़ी संख्या में वितरिकाओं में टूट जाती है, जिससे एक विस्तृत डेल्टा बनता है जिसे दक्षिण भारत का उद्यान कहा जाता है। कावेरी नदी को तमिल साहित्य में अपने दृश्यों और पवित्रता के लिए मनाया जाता है और इसके पूरे पाठ्यक्रम को पवित्र भूमि माना जाता है। नदी अपनी सिंचाई नहर परियोजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? जी हाँ, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी उन 3 नदियों में से एक है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह बैतूल जिले यानी कि सतपुड़ा रेंज में उगता है और खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है और इसकी 6 सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की सहायक नदियां पूर्णा नदी, गिरना नदी, गोमई, पंजारा, पेधी और अरना है। सो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो?
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।